अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज़ भारतीयों को काफ़ी सताया करते थे। यह कहानी वैशाली के एक गांव रामपुर से शुरू होती है, जहां लोग अपने उगाए हुए अनाज का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों को दे दिया करते थे। गांव वालों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। दिनाकरन उस गांव का मुखिया हुआ करता था और गांव वाले उसकी हर एक बात मानते थे। समय बीतता जा रहा था और उनकी परेशानी बढ़ते जा रही थी। इसी बीच एक दिन अंग्रेज़ों ने एक बंजर भूमि का बड़ा हिस्सा देखा। उसे देख उन्हें एक उपाय सूझी, क्यों नहीं इसे गांव वालों को सुपुर्द किया जाए ताकि यह भी अनाज उगाने के लिए तैयार हो जाए। अंग्रेज़ों ने गांव के मुखिया को बुलाया और अपना प्रस्ताव रखा उस बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने का। इसके लिए सिर्फ 24 घंटे का समय सीमा तैयार किया गया था। उनका प्रमुख मकसद था गांव वालों को तंग करना और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज कर के रूप में हासिल करना। शर्त रखी गई थी कि अगर गांव वाले इसे 24 घंटे में जोत देते हैं तो यह बंजर भूमि और उनके द्वारा पहले की खेती की ज़मीन भी उन्हें वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अनाज का एक और बड़ा हिस्सा उन्हें अंग्रेज़ों को कर के रूप में चुकाना होगा जब तक वे यहाँ पर हैं। दिनाकरन दुविधा में था, लेकिन उसने कुछ समय सीमा मांगी और गांव वालों से इसके संबंध में चर्चा की। पहले तो लोग काफ़ी भयभीत हुए, मगर दिनाकरन पे उन्हें विश्वास था और वे राजी हो गए। दिन तय किया गया। दिनाकरन ने एक तरकीब निकाली और उसी के अनुसार कार्य को मूर्त रूप दिया गया। दिनाकरन ने कहा, इस गांव का हर सदस्य, चाहे बड़ा हो या बूढ़ा या बच्चा, हर कोई इस चुनौती को स्वीकार करे और इस कार्य को पूरा करने में अपनी भागीदारी दे। धूप ने ऐसा चादर ओढ़ रखा, गर्मी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो सकी। फिर भी बच्चे और महिलाओं ने उनका काफ़ी साथ दिया। देखते ही देखते अगले दिन की सुबह तक वह बंजर भूमि पूरी तरह से बीज डालने के लायक हो गई। भारतीयों की इस बहादुरी, एकता और अखंडता को देख अंग्रेज अपने कहे अनुसार उन्हें वह ज़मीन और पहले की भूमि भी वापस कर दी और वहाँ से अपनी छावनी सिमट ली। गांव वालों ने दिनाकरन की इस तरकीब के लिए उन्हें काफ़ी धन्यवाद दिया। उस दिन से उस गांव में हरियाली और खुशहाली ने दस्तक दी। दोस्तों, हम भारतीयों में एकता, अखंडता, ईमानदारी, सच्चाई बरकरार है। इससे कोई भेद नहीं सकता। अगर हम चाहे तो कोई दुश्मन भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। मूल भावना यह है, जिस तरह गांव वालों ने अपनी अखंडता, एकता और विश्वास का परिचय दिया, उसी तरह हमें भी अपने भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि हम एक हैं। हमारी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता और इसी एकता को बनाए रखने में ही हमारी देश की प्रभुत्ता बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।